नमस्कार, दिस इज़ एसके सिंह और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल न्यूज़ चैनल के इस नेतागिरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। वैसे तो आप लोगों ने राजनीतिक सभाएं, राजनीतिक रैलियां और अलग-अलग ओकेज़न पे जो राजनीतिक मज़मा उसको तो आप देखते ही आए हैं, लेकिन उस पूरे राजनीतिक प्रक्रिया में जो उसका कार्यकर्ता होता है, जो किसी भी पार्टी या संगठन का बैकबोन होता है, उसके बारे में आप कितना जानते हैं? वो क्यों बनता है कार्यकर्ता? क्या उसकी अपेक्षाएं होती हैं? क्या उसकी अपनी नेताओं से चाहत होती है? अपनी पार्टी से क्या उसकी चाहत होती है? ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक ऐसे ही राजनीतिक कार्यकर्ता के इस और समाज सेवी कार्यकर्ता से हमारे साथ हैं सत्यनारायण प्रसाद जी और मुन्ना पांडे जी। एक लंबे समय से ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता और समाजसेवी के तौर पे काम करते आए हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आपको एक बहुत नई चीज़ जानने को मिलने वाली है इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सत्यनारायण जी, इस द पीपल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे समय निकालकर आप व्यस्त समय में निकालकर हमारे पास आए और द पीपुल अपने चैनल के माध्यम से हमसे वार्तालाप करने का मौका दिया, इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत मैं सराहना करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सत्यनारायण जी कि इस समय कौन सी पार्टी से जुड़े हैं और कौन से संगठन से जुड़े हैं और उसमें क्या जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? पहले मैं तो एक अपने आम नागरिक, आम जनता हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं अपने आप को न नेता, न लीडर, न कोई चुनाव लड़ने की तैयारी, न कुछ समझता हूँ। हमारी जिस पार्टी से अपेक्षा होता है, जिस उम्मीद जो हमारे जो समाज सेवी है या नेता है, जो भी है, मैं उनसे यही अपेक्षा रखता हूँ या संपर्क रखता हूँ कि मैं उनके साथ रहकर मैं अपनी जनता का भलाई, कुछ कार्यक्रम छोटे छोटे, जो बड़े बड़े को लोग बहुत देखते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट होता है उससे को बारे में वो हमारे समय को ध्यान रखते हुए वो देते हैं, ध्यान दुख सुख में शामिल हो। मैं वैसे शख्सियत से मिलकर अपना बातों को रखता हूं और उनसे सोचता हूं कि हम अपने धरातल पर काम करने कराने का प्रयास करता हूं। इस समय आपके पास कौन कौन से पद हैं? अभी मैं राष्ट्रीय पूर्वांचल महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। जो पूर्वांचल भाई जैसे यहाँ से लोगों से जो बाहर से आए हैं, सारे पूर्वांचल, यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, जो भी आते हैं सारे हम अपने आप को पूर्वांचल मानते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश है, वो आंध्र प्रदेश है, या उड़ीसा है, केरल है, सारे को हम लोग अपने आप को यहाँ से पूर्वांचल मानते हैं। उनको एक अपना संस्था बनाकर अभी हम लोग अभी जल्द ही अभी टैगोर थिएटर में इसका एक अपना अपना वो किया था, सारे संगठन का अपना वहाँ बैठक हर एक वर्ष में एक बार हम लोग वहाँ करते हैं, जो कि भारत सरकार, हरियाणा सरकार, बड़े बड़े एसीएस, आईएएस और पूर्वांचल के लोग हम लोग इकट्ठा कर अपने एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं। और ऐसे फिर हम लोग रखे हैं आगे, जो आपको एक महीने के अंदर देखने को मिलेगा। आप किस राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करते हैं? मैं अपनी विचारधारा वो करते हैं जो हमारे कोई भी पार्टी है, जो हमारे देश के प्रति अच्छा लचीला करता है और भारत माता को सुरक्षित जो रखेगा। हमारे जैसे हिमालय हमारे जो है भारत माता को रक्षा करता है, उस तरह जो पार्टी या निर्दलीय हो या कोई भी पार्टी हो, भारत माता को जो सुरक्षित रखेगा, उसको जो और किसी को दुख सुख में कहा, मैं उससे बिलोंग करता हूँ और उसको मैं समर्थन करता हूँ। वो हमारे साथ हैं मुन्ना पांडे जी।
और इनसे हम बात करेंगे। आप बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे भी काम करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बीजेपी में किस तरीके की जिम्मेदारी आप निभाते हैं? मैं जी बूथ अध्यक्ष हूँ जी यहाँ के जी। बूथ नंबर 64 नाडा मंडल। आप बीजेपी से कब से जुड़े हुए हैं? हो गए 9 साल के लगभग। हाँ 9 साल। 9 साल से आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आप बीजेपी के विचारधारा को फॉलो करते हैं। क्या पसंद आता है आपको बीजेपी में? बीजेपी में यही है कि सबको साथ लेकर चलते हैं वो लोग, और ये है कि सार्वजनिक काम करते हैं भाजपा वाले में। ये है जी। सार्वजनिक काम तो सारी पार्टियां करती हैं, बीजेपी उसमें अलग कैसे है? ऐसे इनका विचारधारा अलग है बीजेपी का जी। क्या है विचारधारा इनकी? आपको बीजेपी की विचारधारा में क्या समझ में आता है? हमारे को समझ में यही आता है कि जो भी समस्या होता है यहाँ आशियाना वालों का, वहाँ ले जाते हैं, बताते हैं उनको, उनका समाधान करते हैं जी। जैसे कि मान लो रोड टूट गया था, रोड बनवाए यहाँ आशियाना में, और शेड भी बना, टाइलें भी लगा उधर। उसके बाद राशन कार्ड कुछ लोगों का कट गया था, तो भी समस्या पहुँचाए हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास, तो अभी साइन ओवर कर दिए हैं, वो भी बनाने के लिए आदेश कर दिए हैं। इतने समय से आप पंचकुला से बिलोंग करते हैं, इतने समय से बीजेपी यहाँ पे जो है कि बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के जो है कि सांसद जो है कि थे, अब कटारिया जी नहीं रहे हैं, ठीक है। उनके होते हुए भी राशन कार्ड कट गया और दोबारा जुड़वाने की जरूरत पड़ गई, ऐसा क्यों पड़ गया? वो ना जी कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी शो कर रहा है कि ये लाख रुपए के साल में कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं। वो कर्मचारी गड़बड़ कर दिए हैं जी वहाँ, इसलिए राशन कार्ड कट गया है लोगों का। आप देखेंगे कि एक कार्यकर्ता कितना निष्ठावान होता है अपनी पार्टी और विचारधारा के प्रति, कि समस्या है लेकिन वो किसी लीडर की गलती नहीं है, वो कंप्यूटर की गलती है कि कंप्यूटर से जो है कि वो कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए राशन कार्ड से जो है कि नाम कट गया है। सत्यनारायण जी, आप बात कर रहे थे पूर्वांचल की। आप पूर्वांचल के यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, ठीक है। आप इस पूरे मुहिम को लेकर पूर्वांचल ही क्यों? सिर्फ पूर्वांचल के ही तो व्यक्ति नहीं होते, इंसान है, तो आप सिर्फ पूर्वांचल का ही क्यों? पूर्वांचल नहीं, इसलिए ना कि हमारे जो बाहर से आए ना, उन पर केवल हमारा यहाँ का व्यू होता है। नेता लीडर चाहे सांसद हो या कोई भी छोटी अपनी वो चुनाव लड़ते हैं, तो हम लोग को उतनी केवल वोट लेने तक ही समझते हैं कि इनसे वोट लें, इसके बाद वो ध्यान नहीं विशेष नहीं देते। इसलिए अपने आप को थोड़ी एकजुटता होना जरूरी है। आज तक हम लोग को पूर्वांचल से कोई पद नहीं दिया जाता ढंग, न कोई एमसी, तो खैर में 2-3 अभी 3 ये हमारे एमसी हैं, न पूर्वांचल कोई जिला अध्यक्ष बनाया जाता, मंडल अध्यक्ष या न कुछ, या कोई तरह की है। हमारे पूर्वांचल को भी तो मिलना चाहिए कोई अधिकार कर्तव्य, अच्छे मतलब चेयरमैन हो या कुछ भी हो। विधायक का टिकट कम से हरियाणा में इतना बड़ा 90 है, 90 में 4-5 टिकट मिलना चाहिए जो कि हमारा बात को वहाँ अपना विधानसभा में रखे। तो ये आप, अगर आपको मौका मिले और यहाँ पे, क्योंकि आप पंचकुला में बैठे हैं और आने वाले चुनाव में चंद्रमोहन जी चुनाव लड़ने वाले हैं, और वो कहें कि सत्यनारायण जी हम आपकी सारी बातों को मानेंगे, तो क्या आप चंद्रमोहन और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आने वाले चुनाव में? नहीं, देखिए हमारा विचारधारा है, विचारधारा हमारे लोगों को जो हित करेगा, हमारे लोगों हमारे बाहरी लोगों को जो हित देखेगा, दुख सुख में साथ आएगा, मैं किसी पार्टी तो है, पहले देश है, पहले देश है, देश को बाद हम हैं। पहले देश सुरक्षित होगा, इसके बाद कोई उनसे हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं। हम लोग 4 बार उनको सांसद बनाया, उनके पूरे पूरे पिताजी, उनके माताजी, उनके भाई, उनके जो सारे हम लोग खूब अच्छी तरह परिचित हैं।
ऐसी कोई नई बात नहीं है, और वो हमारे लिए लोन नहीं है और न हम उनके लिए लोन है। लेकिन वो बीच में वो अपना भटक गए, भटकने के वजह से उनकी स्थिति, बाकी आगे क्या होगी वो तो आगे की समय बताएगी। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप कांग्रेस के लीडर्स और उनकी विचारधारा को सपोर्ट करते आए, लेकिन बीच में वो लोग भटक गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप वहां से बीजेपी की तरफ जो है कि आप लोगों का रुझान चला गया? ऐसा क्या हो गया? ऐसा कोई देखिए, जब हमारी देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस समय एक ही पार्टी था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद जब ये मंत्रिमंडल बना तो सारे बने, इसके बाद उसमें मतभेद होने लगा। उनके कानून बनाए भीमराव अम्बेडकर, उनकी बातों कानूनों को अनदेखी करने किया जाने लगा, और कानून लगा उसको सही रूप से जमीन धरातल पर नहीं जा, जो कि उसकी काम को जगजीवन राम ने बखूबी निभाने काम किया। काशी राम जी ने कहाँ रहने वाले रोपड़ न पंजाब से आज जाकर यूपी में उन्होंने अपनी सरकार बनाने का कोशिश किया। जहां जन्मभूमि वहां नहीं कामयाब हुए, लेकिन जाकर यूपी में वो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। तो ये हमारा देखिए, कोई पार्टी से कोई गिलवा शिकायत नहीं है। पब्लिक का हमारा काम होनी चाहिए, दुख सुख में काम होना चाहिए। पहले देश की हित होना चाहिए, पहले देश रहेगा। देश पर बॉर्डर पर अगर हमारे सेना अगर सुरक्षित है, दिन रात भर जगते सोते हैं दिन भर, तब हम यहाँ सुरक्षित सोते हैं या करते हैं। तो हमारा पहले अभिप्राय है कि देश सही हो, और देश सही है तो हम सही रहेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप पूर्वांचल की आवाज को मुखर होके आगे उठाने का काम कर रहे हैं, उसी संदर्भ में अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो 2-3 साल गुजरे हैं, और मैं पंचकुला जिले की बात करूं जहां पर इस समय मौजूदा एमएलए ज्ञानचंद्र गुप्ता हैं, ठीक है, और यहाँ के जो कटारिया जी जो अभी नहीं रहे, वो सांसद स्वर्गीय कटारिया जी जो रहे हैं, लेकिन इस पंचकुला में क्योंकि पूर्वांचल के ज्यादातर लोग रेहड़ी पटरी और सारी चीजों के कामों में लगे हुए हैं, लेकिन इस प्रशासन द्वारा कई लोगों का जो रोजगार था वो उजाड़ दिया गया, उनको सही जगह नहीं मिली, उनको वो घर, कुछ लोग घर जाने पर मजबूर हो गए, कुछ लोग अपने प्रोफेशन को बदलने पे मजबूर हो गए। तो आप सरकार के गरीबों के साथ इस रवैये के बारे में आपका क्या सोचना है? हमारा सोच ये है कि उनको कुछ लोगों को दिया गया वो सिस्टम है, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार जो सिस्टम बनाती है वो सिस्टम के हिसाब चलने पड़ा। आप उसका विरोध कीजिएगा, अगेंस्ट कीजिएगा, सरकार अब धरना प्रदर्शन तो वैसे काम नहीं, वो कोई भी काम मिलजुल के होता है। अब जो देखिए, यहाँ पहले अम्बाला जिला था, अम्बाला जिला से आपको पंचकुला जिला बनाने में भजन लाल जी का मुख्य थे। वो कहते थे कि मैं पंचकुला को पेरिस बनाऊंगा जी। ना। और देखिए, जब हम लोग पूर्वांचल कितना लोग है, पूर्वांचल के लोग ही चंद्रमोहन जी को 4 बार विधायक बनाने का काम किया है। ऐसा इसमें कोई संशय। आज भी ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो भी पूर्वांचल के माध्यम से ही विधायक बने हुए। पूर्वांचल जिधर अगर वो जाता है, विजय उसी का होता है। ये आप इस मान लीजिए, चंद्रमोहन जी भी मानते हैं और ये ज्ञान जी भी मानते हैं। जी। मैं मुन्ना पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ज्यादातर जो रैलियां होती हैं और ज्यादातर जो राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो शांति वाला प्रोग्राम हो, चाहे वो दंगे फसाद वाला प्रोग्राम हो, उसमें ज्यादातर गरीब लोग ही पीछे रहते हैं। अगर कोई पंगा हो तो वही पीछे जाते हैं, ठीक है। तो जो नेता लोग हैं उनके बच्चे क्यों नहीं आते रैलियों में? जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे क्यों नहीं आते? वो आप लोगों के बच्चों को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वीआईपी स्कूलों में। वो अपना टाइम नहीं निकालते हैं। गरीब आदमी तो जब बुलाते हैं तब दौड़ लेते हैं हम लोग। वहाँ रैली में जाना है जी, वहाँ रैली में जाना है, हम लोग चले जाते हैं।
एक चीज और है सत्यनारायण जी की, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है कि एक लोगों का आरोप है कि वो अंधभक्त की तरह काम करते हैं, यानी वो कुछ देखते सुनते नहीं हैं। एक एक जो भी पार्टी के द्वारा कह दी जाती है उस चीज को जो है कि फॉलो करते हैं। अपोजिशन ये आरोप लगाता है कि वो अंधभक्त हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या अपना घर का पिता हो, माँ हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, अंधभक्त होकर काम को नहीं करना चाहिए। अभी जो बात को विचारधारा को रखते हैं उस पर चिंतन मनन कीजिए, इसके बाद उसको कीजिए। हो सकता है आप सही भी कह रहे हो, वो उसके पीछे बता रहे, हो सकता है गलत भी हो। अगर गलत है तो उसको आप उसके बारे में बता सकते नहीं, ये रास्ता जो है आपका सजेशन दे सकते हैं, ऑर्डर तो दे नहीं सकते। सजेशन दीजिएगा, हमको अच्छा लगेगा तो आप चलिए, अगर अच्छा आपको नहीं लगता है तो आप न्यूट्रल हो जाइए। इसमें हमारा कोई दबाव थोड़ी है, मैं किसी के बंधन में, मैं स्वयं हूँ और स्वयं समाज सेवी सबसे बड़ा होता है। चाहे वो लीडर हो, नेता हो, सेलिब्रिटी हो ना, वो गृहस्थ आश्रम में रहकर जो परिवार को, समाज को लेकर चलता है, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। साधु संत घर द्वार त्याग के अपने रम गए अपनी धुन में, उनको तो कोई नहीं, लेकिन अपनी घर परिवार को देखते हुए अपनी सेवा और समर्पण करता है, वो सबसे बड़ा है। कोई तन लगाता है, कोई मन लगाता है, कोई धन लगाता है, कोई तीनों लगाता है, कोई एक लगाता है। तो ये आपको हर भगवान तो हर कण कण में है, तो इसकी हर जीव जंतु में है। हर जीव जंतु से प्यार होना चाहिए। हर जीव जंतु से ये नहीं, किसी अगर गलत करता है तो मैं करूं तो हमारे उसमें कोई अंतर नहीं है जी। अगर वो गलत करता है मैं अपना रास्ता बदल दूंगा। जिस व्यक्ति से हमारा विचारधारा मेल नहीं खाएगा, कोई जरूरी थोड़ी मैं उसके साथ रहूं। मैं वहां साथ नहीं चलता, न्यूट्रल हो जाऊंगा या तो रास्ता बदल दूंगा। अभी चुनाव जल्दी ही आने वाला है हरियाणा में। आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? ये तो भविष्यवाणी, तो मैं भविष्यवक्ता हूं नहीं। वो समय जब वो आएगी, जैसी होगी वो समय देखी जाएगी। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक समाज सेवी, पूर्वांचल की आवाज उठाने वाले एक कार्यकर्ता विचार और बीजेपी के विचारधारा को फॉलो करने वाले एक कार्यकर्ता से हमने बात की। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपना सारा काम छोड़कर राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में जाते हैं, उनको मजबूत करते हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं किस तरह की हैं, उनकी अपनी सोच किस तरह की हैं। आगे नेतागिरी प्रोग्राम में हम ऐसे ही आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।